इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेला गया वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल मुकाबला। 5 साल बाद भारतीय टीम मैदान में उतरी न्यूजीलैंड की टीम से सेमीफाइनल की हार का बदला लेने के लिए। साल 2019 और वो रॉकेट थ्रो कोई नहीं भूला होगा जब महेंद्र सिंह धोनी पवेलियन वापस जा रहे थे। आंखों में आंसू थे महेंद्र सिंह धोनी और भारतीय फैंस के, क्योंकि सबको पता था कि वहां से मैच गवा दिया था और सचमुच गवा दिया था। न्यूजीलैंड की टीम फिर फाइनल में गई थी और इंग्लैंड की टीम ने उन्हें हरा दिया था। जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ही दिलचस्प था, लेकिन एक बार फिर से इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड देखने को मिला। इस बार भारतीय मैदानों पर यानी कि घर में मुकाबला था न्यूजीलैंड की टीम के साथ, तो बदला क्यों ही ना लिया जाए। तो ये न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबला देखने को मिला वानखेड़े स्टेडियम से लाइव। जी आप सभी को पता है इस मुकाबले में काफ़ी कुछ रोमांचक रहा। पहली इनिंग की बात करेंगे यानी फर्स्ट इनिंग की बात करेंगे, क्या कुछ मैदान पर घटा, किस तरीके से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को अगर देखा जाए एक क्रिकेट फैंस और क्रिकेट एनालिटिक की नज़र से तो एक तरफा बना दिया, क्योंकि वर्ल्ड कप के इतिहास में इतना बड़ा स्कोर 397 रन कभी चेज नहीं हुआ है। हाईएस्ट जो चेज हुआ है वो 345 है, लेकिन 397 रन अगर न्यूजीलैंड चेज करती है तो मान ही लेंगे कि हाँ पिछली बार कुछ दमखम था, वरना वो थ्रो ही सब कुछ था। वरना धोनी अगर वापस नहीं आते तो पवेलियन ना जाते और मैच जीत जाती टीम इंडिया। तो चलिए बात करते हैं इस मुकाबले की फर्स्ट इनिंग की। कैसे विराट कोहली ने 50 बार शतकों का रिकॉर्ड बना दिया, यानी कि 50वां शतक बनाकर सचिन तेंदुलकर के सामने नतमस्तक हुए और वह रिकॉर्ड एक आतिशी तौर पर बनाया। तो चर्चा करें उससे पहले चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच ये शानदार मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के मैदान पर खेला गया, जहां पर साल 2011 का फाइनल मुकाबला। ऐसे कई सारे ऐतिहासिक मुकाबले इस मैदान पर खेले गए और अब ये मुकाबला भी ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि क्रिकेट के इतिहास में किसी बल्लेबाज ने इंटरनेशनल ओडीआई में 50 शतक नहीं लगाए। हाईएस्ट 49 शतक का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था और क्रिकेट के भगवान का रिकॉर्ड भी आज वो तोड़ दिया गया। तो टॉस जीतकर पहले इंडिया टीम ने बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। सबकी नज़रें प्लेइंग 11 पर थी, क्योंकि वानखेड़े की पिच थी, पिच में थोड़ी बहुत बदलावट थी, तो उसके चलते सबकी नज़र थी कि क्या इस बार के मैच में रविचंद्रन अश्विन जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा। जो प्लेइंग 11 चलती आई है पिछले कुछ मुकाबले से वही चली है, जिसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, रविंद्र जडेजा, शमी, बुमराह, कुलदीप यादव और सिराज हमें देखने को मिले। बाकी न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 पर सबकी नजरें थी, तो न्यूजीलैंड ने जेम्स निशम विलियम जैसे खिलाड़ी को नहीं खिलाया जो वर्ल्ड कप के मैचेस में खेले थे लीग स्टेज के। उनकी प्लेइंग 11 में डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, कैन विलियमसन, जेरल मिचेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिचेल सेंटनर, टिम साउदी, लोकी फर्गूसन, ट्रेंट बोल्ट हमें देखने को मिले। अब इंडिया टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और उन्होंने 397 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए। मतलब इस वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए तो कप्तान रोहित शर्मा, जो वैसे तो पिछले 2019 के वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाए थे, इस बार उन्होंने अपने कई शतकों को सेक्रीफाइस किया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब रोहित मारने पर आते हैं तो कितना खतरनाक पीटते हैं वो सामने गेंदबाजों को। लेकिन इस बार रोहित शर्मा कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए, क्योंकि उनको इस बात पर नज़र नहीं थी कि उनको हाईएस्ट स्कोरर बनना है। उनकी नज़र थी इस बार स्ट्राइक रेट अच्छा रखकर ओपनिंग देनी, ताकि कोई भी जो बल्लेबाज अगला है उस पर दबाव ना बने। तो वही देखने को मिला। रोहित शर्मा ने 29 गेंद में 47 रन की पारी खेली, 4 चौके 4 छक्के की बदौलत, और उस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 162 का था। ये हम T20 की नहीं ODI की बात कर रहे हैं। तो इतना बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी करी। शुभमन गिल बस दूसरे छोर पर खड़े होकर देख रहे थे। अब अगर आप देखें तो 71 रन बने थे पहले विकेट के नुकसान पर। 9वें ओवर की दूसरी गेंद में पहला विकेट गिरा था, तब तक 71 रन बने थे टोटल, और उस 71 रन में अकेले कुल मिलाकर देखा जाए तो 47 रन तो रोहित शर्मा के बल्ले से थे और 24 रन बनाकर खड़े थे शुभमन गिल, उसमें 1-2 वाइड भी थी। तो ये एक रोहित शर्मा का अंदाज रहा है। साउदी ने इनका विकेट लिया था, कैन विलियमसन ने कैच पकड़ी थी। फिर शुभमन गिल का साथ देने के लिए विराट कोहली आए। शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच पार्टनरशिप बहुत अच्छी चली। मतलब अगर क्रैम्प नहीं आता तो एक छोटा सा क्रैम्प आ गया, जिसकी वजह से शुभमन गिल को पवेलियन वापस जाना पड़ा। वापस आए भी थे बल्लेबाजी करने, लेकिन आखिरी ओवर में, तब ये 79 के स्कोर पर थे और 65 गेंद का सामना किया था इन्होंने। तो वहाँ से विराट कोहली और इन दोनों के बीच अच्छा तालमेल बना। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही अकेले ले जाएंगे मैच को अंत तक, लेकिन ऐसा नहीं था। 66 गेंद में 80 रन टोटल बनाए शुभमन गिल ने नाबाद, 8 चौके 3 छक्के की बदौलत। देखा जाए तो शुभमन गिल एक शानदार युवा खिलाड़ी है जिसने अब तक 43 ODI खेले और एवरेज 62 की है।
तो ये खास बात है इस खिलाड़ी की, 62 की एवरेज। आज इनका 7वां ओडीआई शतक आ सकता था, लेकिन क्रैम्प की वजह से इनको पवेलियन वापस जाना पड़ा और विराट कोहली और श्रेयस अय्यर फिर मैदान पर थे। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच पार्टनरशिप बहुत अच्छी चली। मतलब अगर आप भी देखें तो 71 रन पर पहला विकेट गिरा था और दूसरा विकेट 327 रन पर गिरा था। बीच में कोई विकेट नहीं गिरा था, क्रैम्प आया था, इस वजह से शुभमन गिल वापस गए थे और वो भी विराट कोहली का विकेट गिरा था, क्योंकि विराट कोहली ने अपना 50वां इंटरनेशनल शतक कंप्लीट किया इस वानखेड़े स्टेडियम में। शानदार ऐतिहासिक ये शतक था, पूरा जितने भी दर्शक दीर्घा थे सब झूम उठे थे खुशी से, क्योंकि विराट कोहली का शतक था ही इतना शानदार। 113 गेंद, 117 रन, 9 चौके, 2 छक्के, 103 का स्ट्राइक रेट। कैनवे ने इनकी कैच पकड़ी थी, साउदी ने इनका विकेट लिया था, लेकिन देखा जाए तो ओडीआई में विराट कोहली की 291 मैचेस के बाद 58 की एवरेज चल रही है। उस समय ये खिलाड़ी, मतलब एक ही अब चीज़ रह गई है विराट कोहली के बल्ले से ओडीआई में, वो है दोहरा शतक। उसका इंतजार भी रहेगा कि दोहरा शतक आ जाए इस वर्ल्ड कप के फाइनल तक, उसका इंतजार भी रहेगा। लेकिन श्रेयस अय्यर ने भी आज बहुत अच्छी पारी खेली। पिछले मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने शतक लगाया था, आज के मुकाबले में भी इन्होंने शतक लगाया। 70 गेंद में 105 रन की पारी श्रेयस अय्यर ने 4 चौके 8 छक्के की बदौलत खेली। 8 छक्के जो लगाए, 150 का स्ट्राइक रेट था। तो ये श्रेयस अय्यर की खासियत रही कि इन्होंने इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की ही तरह अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करी। जब जब मौका मिला तब तब इन्होंने अच्छा स्ट्राइक रेट रखने की कोशिश करी, ना कि खुद की पर्सनल बैटिंग देखी कि एवरेज अच्छी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नहीं देखा। इन्होंने स्ट्राइक रेट देखा। बोल्ट ने इनका विकेट लिया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 381 रन पर टीम का तीसरा विकेट गिरा था 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर, तब तक ये अपना काम कर चुके थे। फिर उसके बाद बचा कुचा काम केएल राहुल ने करा। मतलब जैसे T20 में फिनिश करते हैं ना, वैसे ही फिनिश केएल राहुल ने दिया। 20 गेंद में 39 रन बनाए, 5 चौके 2 छक्के की बदौलत 195 का इनका स्ट्राइक रेट था। सूर्यकुमार यादव तो मजबूर थे, क्योंकि आखिरी ओवर की पहली गेंद यही खेले, छक्का घुमाने के चक्कर में कैच आउट होकर वापस चले गए। लेकिन 3 विकेट टीम सऊदी ने चटकाई, 1 विकेट चटकाई ट्रेंट बोल्ट ने। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया टीम की जो पारी रही 397 रन की, 4 विकेट के नुकसान पर ही ऐतिहासिक पारी रही। फास्टेस्ट वर्ल्ड कप 100 की बात करें तो केएल राहुल ने 62 गेंदों में लगाया, लेकिन श्रेयस अय्यर तीसरे बल्लेबाज बने जिन्होंने 67 गेंद में लगाया। इससे पहले रोहित शर्मा ने 63 गेंद में। तो भारतीय टीम की तरफ से तीसरे सबसे तेज शतक लगाने वाले वर्ल्ड कप में बल्लेबाज बन गए हैं श्रेयस अय्यर। वैसे केएल राहुल इसी 2023 में नीदरलैंड के खिलाफ बेंगलुरु के मैदान पर देखा जाए तो 62 गेंद में बनाया था शतक, ये खासियत थी इनकी। बाकी विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, तमाम ऐसे बड़े नाम इस फहरिस्त में हैं। अब देखते हैं कैसे न्यूजीलैंड की टीम 398 रन चेस करती है। न्यूजीलैंड है, हल्के में नहीं लिया जा सकता, चौकर कहा जाता है। हमेशा आईसीसी के नॉकआउट मुकाबले में टीम इंडिया को चौक कर लेती, तो इस वजह से इन पर भी सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन सोशल मीडिया हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कोहली कोहली की ही चर्चा है, क्योंकि 50 शतक इंटरनेशनल ओडीआई करियर, ये एक खास खिलाड़ी है, इस बात में कोई दोहराय नहीं। ये खिलाड़ी बहुत ही खास है, इसलिए इनको किंग कोहली कहा जाता है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या 398 बन पाएंगे? क्योंकि सामने टीम इंडिया के शमी है जो बहुत अच्छी इस फॉर्म में है, और सामने बुमराह है। साथ ही साथ अगर देखा जाए कुलदीप यादव भी अच्छी फॉर्म में है, सिराज भी अच्छी फॉर्म में। सिराज ने इसी मैदान पर पिछले मुकाबले में श्रीलंका क्या हाल किया था, आप सबने देखा होगा। वो मैच नहीं देखा तो रिकैप देखिए, पता चल जाएगा। तो ये एक टीम इंडिया है जो इस बार बहुत अलग नजर आ रही है। देखते हैं बदला पूरा हो गया नहीं 5 साल बाद। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।